उसके बाद क्या कि 8वीं क्लास के बच्चे हैं, अगली बार ये 9वीं क्लास में जाएंगे। जाइएगा ना आप लोग? जानते हैं विक्रय के बारे में? कौन कौन जानते हैं क्या होता है विक्रय मूल्य? किसी वस्तु को हम खरीदते हैं और उसे बेचते हैं, उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, लाभ जानते हैं? लाभ सिर्फ एक ही बच्चा विक्रय मूल्य के बारे में जानेगा। बताइए, लाभ जानते हैं? लाभ क्या होता है? अगर हम किसी वस्तु को खरीद, खड़ा हो जाके बोलिए ना। अगर किसी हम वस्तु को, आराम से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बोलिए। हम किसी वस्तु को 20 रुपये में खरीदते हैं और उसे 25 रुपये में बेचते हैं तो हमारा लाभ होता है। लाभ निकलता है 5 रुपया। जैसे वो नहीं बोलिए कि लाभ बराबर होता है जो हम क्रय मूल्य से खरीदे और विक्रय मूल्य उससे ज्यादा दाम में बेचे, उसके बाद जो बचा उसको लाभ बोलते हैं। यस। यानी क्रय मूल्य से ज्यादा विक्रय मूल्य होना चाहिए, तब जाके लाभ निकलेगा। ठीक है। हानि जानते हैं? हाँ। लॉस? हाँ। लॉस क्या होता है? अच्छा, आप भी जानते हैं और बच्चे नहीं जानते हैं? बताइए मैम, आप लोग नहीं जानते लाभ हानि के बारे में? बोलो, ऐसा कोई है जो लाभ हानि के बारे में नहीं जानता? मैम तो पूरा क्लास तो नहीं जान रहा है। सुनिए, हम बच्चों से बात कर रहे हैं। हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हमेशा ऐसा कैलकुलेशन करते हैं, है कि नहीं? सब्जी खरीदने जाती हूँ, देखिए मार्केट में, और हम लोग बेचते हैं। आप लोग नहीं जानते हैं? किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं तो जानते ही हैं, काम करते ही हैं, खरीद बेच करते ही हैं। थोड़ा नॉर्मली आप पूछेंगे तो सारे बच्चे। मैम अगर सीधा सीधा पूछते लाभ, तो आप अगर पहले से बता रहे थे तो ये बता देते लोग। आपको क्या लगता है कि पहले से संख्या जानते हैं जाता है? तो मैम क्यों नहीं बता रहे? आपको बताइए ना, आप के सामने पूछ रहे हैं ना। कोई हम इसे बच्चे आराम से आप हमको बोलिए, बच्चे बताएंगे। मैम तो अगर ये जब किताब प्रश्न पूछा जाएगा लाभ किसे कहते हैं, तब आप तो वहाँ पर रहिएगा। आप ही बताइए मैम। क्यों नहीं? कैसे रहेंगे आप? बोर्ड के परीक्षा में रहिएगा इसका। क्यों नहीं बता पाएंगे बच्चे? तो अभी क्यों नहीं बता रहे? सुनिए, आप जानते हैं मैम? सुनिए, अगर जानते तो बताते, जैसे वो बताया ना। हाँ बोलिए मैम। डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। हाँ। ऐसे करके नहीं पूछा जाता कि क्या आप जानते हैं। मैम जिस तरीके से आप हमसे बोल रहे हैं ना, हम समझ रहे हैं। अगर इस तरीके से आप बात बता रहे हैं ना, मैं उसके लिए माफी चाहते हैं कि जहाँ पे बोल रहे हैं मैम। ठीक है, आप जितने एग्रेसिव होके बता रहे मैम तो इस बच्चे को 8वीं कक्षा को पता नहीं है कि जब लाभ पता नहीं है, हानि पता नहीं है। इनका चेहरा भी कैप्चर कीजिए। बच्चों से हम लोग कभी ऐसे बात नहीं करते। कैसे नहीं बात कर रहे हैं मैम? हम क्या गुस्से कर रहे हैं? आप हमसे कोई दिक्कत है? आप लोग का नाराजगी है? क्यों नहीं नाराजगी है? आपको नाराजगी हो जाता है मैम? जब इससे हम सवाल करेंगे, इससे सवाल करेंगे तो कौन बताएगा? लीजिए ना, आप स्वतंत्र है सवाल करने को, हम यहाँ खड़े। तो मैम क्यों नहीं बताते हैं ये लोग? हम ये जानना चाहते हैं। लाभ बराबर नहीं जानते हैं, हानि बराबर नहीं जानते हैं। आप उकता सकते हैं बच्चे, अगर एक बार ना बताएं, हमसे 1000 बार पूछेंगे तो हम नहीं उकताएंगे। हम 1000 बार बताएंगे बच्चों को। हमारे बच्चे नहीं जानते हैं तो हम 1000 बार बताएंगे और आपकी तरह उकताएंगे नहीं कभी। हम उगता रहे हैं मैम? आप ही बोले हम कैसे उगता रहे हैं? बच्चे 8वीं क्लास के बच्चे को लाभ पता नहीं है मैम। अभी बताइए, आप पहले बताइए मेरे बात। 8वीं क्लास के बच्चा क्या होता है? आपको संतुष्टि नहीं हुई? उसने बताया एक बच्चे जानने से हो जाएगा? एक बच्चे जानते हैं तो और बता, हमें से लिखवाइए, तो लिखवाइए, निकलवाइए बच्चे को। बता दो, बताइए। लिख दो इनको, इसको को लिखवाइए, लाभ पता है। बुलाइए कौन कौन है, जाके जो जो लाभ हानि जानते हो आगे आइए। तो चांदनी लिखो ब्लैक बोर्ड पे। बताइए। कैसे घबरा रही है वो? आप इस तरह से बहस के मूड में नहीं, जेन्युइन आप। मैम हम बहस नहीं कर रहे हैं, इससे हम सवाल कर रहे हैं कि ये लोग क्या पढ़ रहे हैं। कभी इससे पहले अभी इसके विद्यालय में आपको मीडिया था? नहीं नहीं, बिल्कुल हम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ाए विद्यालय में। पढ़ाए नहीं पढ़ाए उसे हम नहीं जानते। अभी क्या है बच्चे जो जानना चाहते हैं हम। तो आप क्या अपना एडवर्टाइजमेंट चाहते हैं? क्या एडवर्टाइज नहीं आया तो हम आए? ये मैम ये नहीं चाहते हैं। आप लोग भी जो बच्चों नहीं पढ़ रहे हैं, यही ना दिखाने आए हैं हम। बच्चे नहीं पढ़ रहे कैसे? सारी कक्षाएं संचालित हो रही है। मैम तो कुछ तो पता ही नहीं है ना। अब स्वतंत्रता दिवस के बारे में जानते हैं आप लोग? अब बताइए मैम, अब हम क्या पूछें? सुनिए तो आप में तो इत्मीनान है नहीं। आपने बोला स्वतंत्रता दिवस के बारे में जानते हैं। आप रिव्यू का के लिए थोड़ा वेट करेंगे। आप जवाब आने का थोड़ा वेट करेंगे। हम 1000 बार बच्चों से पूछते हैं तो वेट करते हैं, बोलते क्या कि आपको क्या लगता है हमारे देश? अच्छा आप ही पूछिए मैम, आप ही मैम पूछ के बताइए हमें। स्वतंत्रता दिवस, आजादी का दिन को जानते हो ना तुम लोग? तो जानते हैं जमहूर। हाँ बोलिए मैम। बच्चों ने कभी इस तरह से कैमरा और ये इस फैमिलियर नहीं है इन हाँ। चीज़ों से, ठीक है? तो जब बच्चे देखते हैं ना और ऐसे देख रहे हैं तो थोड़े से अलर्ट हो जाते हैं, ये हम मानते हैं। चलिए ठीक है। ऐसा नहीं मतलब है कि कैमरा से आप लोग नहीं डरिए। मैम बोले कि कैमरा से डर रहे हैं। अच्छा आप जो जानते हैं वो हकीकत बताइएगा। स्वतंत्रता दिवस के बारे में जानते हैं आप लोग? जोर से बोलो थोड़ा, इनको जानते हैं? थोड़ा खड़ा होकर बोलिए। सारे बच्चे बोलिए स्वतंत्रता दिवस क्या होता है? स्वतंत्रता दिवस
क्या होता है? क्या होता है, बस यही बताना है कि स्वतंत्रता दिवस किसको बोलते हैं। अपने भाषा में जैसे तुमको पता है, जितना तुमको पता है वही बोलो। मैम का ये टीचर विषय नहीं है जो मैम को हम पूछेंगे, क्योंकि मैम मैथ बताते हैं। अब मैथ पढ़ा रहे हैं ना, हाँ पढ़ा तो रहे तो हैं, इससे हम स्वतंत्रता दिवस, क्योंकि 15 तारीख को स्वतंत्रता दिवस मनने वाला है, ठीक है, तो इसीलिए आप लोग को स्वतंत्रता दिवस के बारे में पूछे हैं। और कोई जानते हैं स्वतंत्रता दिवस के बारे में? कौन जानते हैं? बताइए। आप जानते हैं? क्या जानते हैं? आइए तो इधर, बेझिझक बताइए, सारे बच्चे बताइए। क्या जानते हैं भैया? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसी के रूप में हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अच्छा ठीक है, आप तो जानते हैं, और बच्चे क्यों नहीं जानते हैं? मैम से सवाल करेंगे। अच्छा, गणतंत्र दिवस के बारे में जानते हैं? यस सर। क्या होता है गणतंत्र दिवस? इस दिन हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लागू किए थे, तो इसीलिए हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। हाँ, अच्छा, कब से? अच्छा, संविधान के बारे में जानते हैं? संविधान के बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। अच्छा, आप लोग नहीं जानते हैं इस बारे में? आप बाहर ट्यूशन पढ़ते क्या? यस। देखिए मैम, अच्छी बात है जो आप प्रूव करना हम तो चाहते हैं। देखिए मैम, आपको हम नहीं सवाल उठा रहे हैं। अच्छा, आप और लोग नहीं पढ़ते हैं क्या? अच्छा आप ये बताइए, हाँ, आप मैम। किस समाज से बिलोंग करते हैं? जैसे हम तो ये, आप हाँ। अपने समाज की जमीनी स्तर जानते हैं? हाँ जानते ये हैं, बच्चे कहाँ से आते हैं आपको यहीं पता से है? आते हैं। यहीं से आते हाँ। हैं। ये कैसा क्षेत्र है आपको मालूम है? हाँ, जो क्षेत्र में हम है ना, उसी क्षेत्र का ये भी है। लिटरेसी लेवल आपको पता है यहाँ? मैम, तो आप 8वीं क्लास में क्यों से पढ़ा रहे हैं? आप हमें जानना चाहते हैं हमको सरकार नियोजित क्यों किया नियोजित? तो बताइए। मैम, अगर इसका तो ये सरकार पहले से सुनिए सवाल ना, उठाइए ना। तो हम कि आप हम देखिए, जेन्युइन सरकार किसको सैलरी है आपको नियुक्त किसको किया है? हमको या आपको? हाँ, पहले बताइए हमने मैम, किया है। पहले किसको तो नियुक्त किया है? आपको क्या लगता है? आप अभी तुरंत की घटना है, ठीक हाँ, है? बताइए ना। एक बच्ची है, उसको वो अपना नाम ढंग से नहीं लिखती है, ठीक है? ये हमारी कमजोरी है, हम मानते हैं। हमारे सिस्टम की कमजोरी है, हमारे विद्यालय की कमजोरी है। कोई बच्चा, आप राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत जब आते हैं, कोई बच्चा अगर 12 साल का आ गया, 18 मतलब 6 से 14 वर्ष की आयु तक को हाँ, हमको हाँ। नामांकन करना है ना। अगर बड़ा बच्चा आ गया, उसके एज के अनुरूप हमको उसके कक्षा जिसमें होना चाहिए उसी में लेना पड़ता है। तो अगर वो बच्चा वीक है पहले से, तो मैम, हम उसको चलिए। 1 क्लास में 2 क्लास में नहीं डाल सकते, ठीक? चलिए। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कमज़ोर हैं, उनको हमको क्लास 5 में बिठाना पड़ता है और उनको हमको वर्णमाला से सिखाना पड़ता है। तो ये हमारे चैलेंजेस हैं, उसको हम ऐसे घबरा के फेस नहीं करते, एक चैलेंज के रूप में लेते हैं, ठीक है? तो हमारे समाज में जो कमियाँ हैं, हमारा विद्यालय भी समाज का हिस्सा है, जो कमियाँ हैं उसको दूर करने का भरसक प्रयास करते हैं, ठीक? तो कर रहे हैं हम लोग, और हमको समाज का सपोर्ट चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, सिस्टम्स का सपोर्ट चाहिए, ठीक है? तभी हम लोग एक साथ आगे अच्छा मैम, बढ़ आप पाएंगे। यहाँ पे आप कितने दिन से पढ़ा रहे हैं, ये हम जानना चाहते हैं। ये हम नवनियोजित शिक्षिका हैं। हाँ। तो अभी हमारा ढंग से 6 महीने भी नहीं हुआ, 26 फरवरी को हमने ज्वाइन किया है। चलिए ठीक। मैम, तो आप जब से आए तब से मैथ का क्लास ले रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि जब से आए तब से, जब हमारी यहाँ पे हमने ज्वाइन किया है, ठीक है? तो आप लोग सब जानते होंगे कि 2 वर्ष से कैसा हालात चल रहा है, हाँ, चल रहा है। कोरोना को लेके बच्चे कितने पिछड़ गए हैं, ठीक? जब रीओपन हुआ स्कूल तो हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस थे, बच्चे की उपस्थिति कम रहती थी, फिर से सारे, आप जब बोल रहे हैं कि हम यहीं से बिलोंग करते हैं तो आप वस्तु स्थिति अच्छे से जानते होंगे। तो मैम, अगर 8वीं क्लास के बच्चा को अगर स्वतंत्रता दिवस पता नहीं होगा ना, पता गणतंत्र दिवस, है, तो ये पता सिस्टम है। पे सवाल उठेगा कि नहीं अच्छा, उठेगा? ये बताइए, अगर आप बताइए, इसको लाभ पता नहीं है। एक मिनट मैम, सुनिए, अगर लाभ, सुनिए ना, गणतंत्र चलिए, दिवस की हाँ। बात और स्वतंत्रता दिवस की बात पूरी होने दीजिए। हाँ, बताइए। हमारे खेत के मजदूरों को आप पूछ लेंगे ना, काम करते हुए मजदूरों को, जो पढ़े लिखे नहीं है, हाँ। जो अंगूठा भी लगाते हैं, वो भी बता देंगे कि अरे वो दिन तो झंडा फहरावल जाए, ठीक है? ऐसा उंगली मत उठाइए हमारे देश के नागरिकों को। मैम, कि सुनिए मेरी बात जो को। कि हाँ। स्वतंत्रता दिवस नहीं जान रहा है, ये तो हाँ। खैर बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे तो हैं, मैम, हमारे 8वीं क्लास में जानेंगे क्या? 10वीं क्लास में जानेंगे कि स्वतंत्रता दिवस क्या होता सारे है? बच्चे जान रहे हैं। आप कक्षा 1 को पूछ लीजिए, हम किस मैम, पूछते आ रहे हैं, हाँ, आप जो पूछते आ रहे हैं, हम चीजों एक को- से पूछते आ रहे हैं 8वीं चीजों तक। को तोड़ मरोड़ के फेस नहीं करना चाहिए। मैम, आप हम देखिए। आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि आप सपोर्ट करें, ये हमारा विद्यालय देखिए है, मैम, आप लोग अगर आपका पढ़ाते हैं तो आप विद्यालय है। अगर ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं ना ऐसा मैम, नहीं सुनिए ना, है कि आप लोग अगर ईमानदारी पूर्वक काम करते तो ये बच्चे हमें बिना डरे बताते। आप देखिए मैम, आप बोल रहे हैं ना कि बच्चा डर गए, कोई नहीं डरते हैं, क्योंकि मेरे ही गांव के हम लोग ही पहचानते हैं सब लोग। हमसे आप लोग डर रहे हैं? हम, कोई नहीं डर रहे। तो आपको क्या लगता है कि हम नहीं पढ़ाते? मैम, पढ़ा कहाँ? आप हमने अगर पढ़ाते तो कहाँ 15 दिखाता अगस्त के है? बारे में नहीं बताया, हमने 15 अगस्त के बारे तो में मैम, नहीं बताया। अगर बताते तो ये नहीं बताते हैं। तो आप लाभ बताइए ना मैम। आप खुद ही रिपोर्टर हैं,
आप खुद ही कंक्लूजन निकालते हैं। मैम, ऐसे नहीं कोई स्थिति आप नहीं देखना चाहते हैं, नहीं देखते। मैम, ये हम- पिछले पहली बात कक्षा से सुनिए, लेके 8वीं एक कक्षा से बात पढ़ रहा है। सुनिए, आप एक बात सुनिए। हाँ। क्या कोई मास्टर ये बताएगा कि इस कक्षा में उपस्थित एक लड़की अपना नाम ढंग से नहीं लिखना जानती? वहाँ पे हम उसको ब्लैक बोर्ड पे अभी सारे बच्चों के सामने हम उसको प्रैक्टिस कराया, हमने आपको बताया हमारी कुछ कमजोरियाँ हैं। आप भी तो इसी मैम, समाज अगर से 100 में से बोल एक सकते हैं। कमजोरी है तो क्योंकि सिस्टम का कमजोरी है। ठीक है, हम ये मान रहे हैं, सिस्टम का मीन्स कोई एक बंदा जिम्मेदार नहीं होता, हमारे मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है। ठीक वो है? तो ऊपर से अच्छे काम करे, लेकिन नीचे कैसे दिखा है ना कि बच्चों का मुख्यमंत्री जी का नाम पता है। अच्छा, एक मिनट मैम, एक मिनट पूछने दी सवाल। अच्छा, बिहार में कितने उप मुख्यमंत्री हैं? अब बताइए। अब आपसे पूछे कि बच्चे से पूछे, ये बताइए। मैम, एक मिनट, अब सवाल मत आप बच्चों से ही पूछिए। तो बताइए, क्यों नहीं बता रहे? अब हम ये जानना चाहते तो हैं। आप कंक्लूजन निकालिए, आप आजाद हैं। अब तो वही तो हमारा पूछना देश चाह रहे आजाद है। हैं कि इसमें उप मुख्यमंत्री जी का नाम पता नहीं है, लाभ बराबर पता नहीं, हानि पता नहीं। तो मैम, आप ना ऐसा कीजिए, आप 2 दिन हमारे लिए इंटरव्यू लिए, ठीक तीसरे दिन आप एक रूपरेखा बनाकर लाइए कि हम मैम अगर इस तरीके से रूपरेखा, ठीक है। मैम सुनिए, हम कल देखिए, अगर ये बच्चा, अगर बिहार में कितने उप मुख्यमंत्री है पता है? 2, कौन कौन है? तारकेश्वर प्रसाद और रेणु देवी। रेणु देवी। अब बिहार के राज्यपाल जी का नाम क्या है? राज्यपाल हाँ, श्रीमती नहीं है भैया, श्री है, श्री फागू चौहान जी है। 8वीं क्लास के बच्चे को राज्यपाल का नाम पता नहीं है, लाभ बराबर पता नहीं, हानि पता नहीं है, विक्रयमूल्य पता नहीं, क्रयमूल्य पता नहीं है, स्वतंत्रता दिवस के बारे में कुछ लोग नहीं जानते हैं। फिर से वही बात कहेंगे सर, हमारे खेत में काम करने वाले किसी वो तो अनपढ़ है मैम, ये तो पढ़ लिख रहे वो हैं, भी जानते हैं स्वतंत्रता दिवस के बारे में। जानते हैं ना। हाँ बिल्कुल जानते हैं। हमारे देश के नागरिकों पे आप सवाल उठा रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस के बारे में, ये तो हमारे बच्चे हैं, ये कैसे नहीं भविष्य है, जानते? देश के भविष्य है। हाँ पता है, देश के भविष्य। तो आप लोग ये बता ही नहीं आप रहे। भी देश के भविष्य हैं। हम मैम, हम भविष्य हैं, ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात, लेकिन बच्चे को जो जानने का प्रयास है, इतिहास जानने का प्रयास है कि नहीं? हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम कुछ क्या बता दीजिए। हम हमारी कमजोरियों को चुन चुन के निकालते हैं, ठीक है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में रोज रोज इनकी कमियों को निकालते हैं, ढूंढते हैं, इम्प्रूव करने की मैम, कोशिश पिछले करते हैं। 8 साल से ये आप पहली कक्षा से 8वीं कक्षा से आ रहे होंगे। प्राइवेट स्कूल में नहीं खड़े हैं आप, एक मैम, अब सरकारी देखिए, विद्यालय में खड़े हैं, देखिए, ठीक है? सुनिए ना मैम, एक मिनट यहाँ सुनिए, की पहले कुछ एक मिनट। बुनियादी समस्याएं हैं। क्या समस्या है मैम, बताइए क्या समस्या है? जब आप देख नहीं सकते तो आप सवाल भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं सवाल कर आप सकते? देखिए, आपने पहले तीसरा नेत्र है ना आपके पास, चौथा आप है, देखिए। चौथा है हम लोग। स्तंभ चौथा चौथा है, है, नेत्र तो हाँ। तीसरा है ना कैमरा, उसको तीसरी आंख बोला हाँ, गया। बोलिए ना। तीसरी आंख से देखिए हमारी क्या कमियां हैं, हमको गिनाइए और अच्छा। आप अपना एक रूपरेखा तैयार करके दीजिए। मैं- थैंक यू, बहुत हो गया। मैम सुने ना, अब बताइए, इस बच्चे, देखिए बिहार को ऐसे बदला नहीं जा सकता है ना। स्वतंत्रता दिवस पता है, मैडम जो बोल रहा है कि हमें रूपरेखा दीजिए। गणतंत्रता दिवस के बारे में पता नहीं है, क्रयमूल्य पता नहीं, विक्रयमूल्य 8वीं क्लास के बच्चे हैं, सर आ रहे हैं बिना लिखे रहे हैं, बिंदु किसे कहते हैं, रेखा किसे, बच्चे क्या पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? सर ये बोले हैं आपसे, लिखने के लिए बोले हैं। सर एक मिनट मैम सुनिए, पहले 1 मिनट सुनिए मैम, एक आखिरी सवाल। हाँ। आपको इस विद्यालय में पॉजिटिव चीज क्या नजर आई? पॉजिटिव चीज इसमें कुछ भी विद्यालय में कुछ भी नहीं नहीं, है। क्योंकि इस विद्यालय में कुछ पता नहीं है बच्चे को। आप कहाँ से पढ़ते निकले हैं? आप ये बताइए। हम तो इसी विद्यालय से पढ़े हैं मैम, तो इसी विद्यालय, कैसे जिस आप रिपोर्टर बन गए? तो जिस तरीके से पढ़े हैं ना, हाँ। वो विद्यालय में ताला लगा हुआ था। हम भी एक सरकारी स्कूल से ही निकल के तो आए। आप क्यों ऐसे आयोग के लोग कैसे हो गए हैं? बताइए। आप स्वतंत्रता दिवस के बारे में जानते हैं? एक माँ के 4 संतान, चारों एक जैसे तो मतलब नहीं सब होते। बराबर खराब हो जाएंगे, गरीब के बच्चे ही खराब रहेंगे, नहीं होंगे, हम गरीब यहाँ- के बच्चे ही गरीब रहेंगे, हम अमीर के यहाँ- बच्चे सिर्फ अमीर हम बनेंगे। यहाँ खराब क्या है? करने बोलिए के- सर। खराब करने के क्या है? लिए बोलिए ना सर आप। तुमको प्रश्न करना है बच्चा से। तो मैम ने वहाँ के पूछ रहे हैं। विधि व्यवस्था तुम देखने आए हो। हाँ, अगर क्या हम आपसे सुनिए ना, आपसे कुछ आपत्तिजनक बात किए हैं, सुनिए ना अगर मेरा सर, बच्चा आप गलत तुम बोल रहे हैं, तुमको बताता है, हाँ, उसको सही बताओ। एक मिनट मैम सुनिए, बार एक उस मिनट, बच्चे उसको को तुम appreciate सही कीजिए। बताओ। हाँ। आप उस उसको बच्चे को तुम appreciate सही बताओ कि क्या बाबू- बताएं, हम बताएंगे? हाँ, क्या बताएंगे? तो क्या आप देखना टीचर है? हैं, देखिए हम लोग टैक्स से पैसा भरते हैं, उससे आपको सैलरी आता है, समझ गए ना सर? हाँ। सवाल आपसे करेंगे, ये हाँ। बच्चा से करते हैं, बच्चा आपको बताइए ना, तो हमसे सवाल करने आया है। क्यों नहीं सवाल करेंगे? हाँ? क्यों नहीं करेंगे? तो हमको पढ़ाने आया है। सर एक मिनट सुनिए ना, तुम बच्चा क्या? से यहाँ के बच्चा विधि को पता व्यवस्था नहीं है आया सर, देखने के लिए रे। क्या है? पूछो तो अपने बच्चा से, क्या? बच्चा पूछिए ना। खुद बताएगा। क्या आप पूछिए? कितना दिन पहले से किताब आया है, कई गो सर, बच्चा का किताब- हमारा किताब था, तुम लोग हाँ। बताओ जी। एक कब बुनियादी से किताब आया एक है? मिनट मैम सुनिए, हम सुनिए। किताब इधर हाँ। कब खरीदा है? कितना दिन के अंदर में से बताओ। 5-6 दिन से ही किताबें अखनी तक के ले रहा अच्छा, है। अच्छा। अब किताब तो हम लोग को नहीं खरीद के देना है, किताब दिखाएगा जरा। हैं? इधर 5-6 दिन से तो किताब खरीदाया है, वो हमें किताब वाला के बुलवाया गया है कि आ करके यहाँ अति करो किताब। तब
इधर 5-6 दिन से किताब हमारा बच्चा सबके आया है। अच्छा ये किताब क्या है, ये फ्री का है या पैसा का है? कोई भी क्लास एक का है मिनट तो सर। इधर खरीदवे किया है। आपको इससे- स्कीम पता है? हाँ इधर हाँ 5-6 दिन पहले स्कीम से पता है। खरीदवे किया है अब कितना किताब। सवाल की उठा क्योंकि रहे इसमें थे, जैसे पैसा मैं कहाँ है? इसमें पैसा लिखा हुआ है मैम, देख लिए हम। हाँ तो यहाँ पैसा पे देख लिखा, लीजिए। आपको स्कीम क्या अभी अभी वर्तमान में क्या स्कीम चल रहा है? हमें कुछ किताब पता में? नहीं है, नहीं हम पता सिर्फ है। सवाल करेंगे। हाँ, नहीं पता। सवाल आप सवाल आप लोग तो हम गलत दे रहे हैं कि सही है? क्या आपको कैसे वो तो हम पता जानेंगे, चलेगा? वो तो हम जानेंगे ना मैम। आप अरे सर यार, बोले ये हैं सवाल सुनिए, क्या? कि नहीं हाँ सुनिए? बोलिए ना अपना सर, सवाल सुनिए। क्या सर? अरे बच्चा 4 दिन पहले किताब खरीदा है। बच्चा कितना चार पढ़ के विद्वान बच्चा बन गया? सुनिए ना सर, एक मिनट सर, आप लोग जो बोल रहे हैं ना, बच्चा को सुनिए दिया ना, जाता है। सर सुनिए ना, बेसिक पता है किया सर, जाता है, संज्ञा के बारे में जानते हैं आप लोग? हिंदी का सर है, नहीं। संज्ञा के बारे में जानते हैं? एक मिनट सर, कौन कौन जानते हैं? हाथ उठा तो संज्ञा कौन जानता है? और बच्चे क्यों नहीं जानते सर? आप ही बताइए तो, आप ही एक मिनट में आप क्लास जो होता है हाँ। उसमें सब फर्स्ट कर जाता है। क्यों नहीं होता? फेल करता है कि नहीं करता है? मतलब ये लोग फेल हो जाएंगे, आप कहाँ तक पढ़े? आप फेल हो जाएंगे। नहीं, आप कहाँ तक? नहीं, हमको पूछना, आप ग्रेजुएशन कहाँ तक- कहाँ तक ग्रेजुएशन पढ़े? कंप्लीट किए हुए हैं आप ग्रेजुएशन क्या? ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन किया है ना? हाँ। आपके एक साथ सब मिनट। ग्रेजुएशन पास हुआ है आपका हाँ साथी? क्या? कोई आपके साथी जो है वो साथी थे सब पास किया है? हाँ कोई एक फेल दो किया? बच्चे पास 100 में सर, एक मिनट क्या को में फेल हुआ है, बताइए तो। एक मिनट में आप जाइए। अरे आपका साथी क्या को फेल हुआ? हम ये क्या जानना चाहते हैं। मतलब आप सब फेल हो जाए? बैचलर क्या को अब सब फेल हो जाए, बच्चे का भविष्य बर्बाद कर दीजिए आप लोग। संज्ञा नहीं था तो हमसे सवाल करिएगा नहीं, हम आपसे प्लीज, सवाल करेंगे। आप जाइए प्लीज, हम सर से सवाल करते हैं। हमसे सवाल हम आपसे सवाल करेंगे। भैया हमसे जरा सवाल सवाल करिए। कीजिए। इनके साथी क्या? सब पास करता है। एक मिनट हाँ बाबू आपका हाँ, बोलिए ना। साथी सब पास